तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम जो भी समीकरण होती हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर 2 समीकरणें भी लिख दी और इन समीकरणों के माध्यम से हम जो प्रतिस्थापन विधि उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 समीकरण ले ली। एक तो 3x + 2y = 7, ये तो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट। फिर ये x + 3y = 2, ये ही हमारे पास दूसरी समीकरण। ये मैंने दोनों समीकरण लिख लिए। अब हमें इसमें से कोई भी एक समीकरण लेनी और उसमें से x या y की वैल्यू निकाल कर एक दूसरी समीकरण में हमें उसे प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब उसमें रख देना है। इसी कारण इस विधि का नाम प्रतिस्थापन पड़ा। मतलब जैसे ही हमारे पास ये समीकरण है, अब इसमें x की वैल्यू निकाल कर इस समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे तो जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इस समीकरण से हमें x का मान रख के इसमें प्रतिस्थापित किया। इस कारण इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरी समीकरण है, ये हमारे पास एक थोड़ी सी सरल समीकरण भी है। इस कारण हम इस विधि में से इसमें ये दूसरी समीकरण है उसमें से हम x या y की वैल्यू निकाल कर रख देना है। कोई भी रखो, चाहे x की रखो चाहे y की रखो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण दूसरी को। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 से हमें क्या करना है, इसमें से x की या तो आप चाहिए तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास है, इसको इस तरह भेजेंगे, मतलब ये जो हमारे पास ये संख्या इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगी, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बचा हुआ है प्लस का, ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब हमें क्या करता है, इस समीकरण में ये जो x की वैल्यू निकली इसको इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसको हम दे देते हैं नाम 3, समीकरण 3। तो हम अब क्या लिखना है, समीकरण 1 में समीकरण 3 की वैल्यू रखने पर मतलब जो हमारे पास समीकरण 1 है उसमें हम समीकरण 3 की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण पहले क्या है 3, अब x है तो x की वैल्यू में इसमें रख देना है, यहाँ पर x तो ये कोष्टक में रख देंगे। मतलब ये 3, ये जो x है ये 3 से गुणा है, मतलब जो ये इस संख्या को रखेंगे ये भी 3 से गुणा होनी चाहिए पूरी संख्या। तो यहाँ पर 2 - 3y, ये कोष्टक बंद, प्लस ये प्लस आ जाएगा, फिर 2y = 7। ये हमारे पास इसका मान रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको गुणा कर लेना है, इसमें y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको गुणा करते हैं तो 3 दूनी की 6 हो जाएंगी, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, ये माइनस का माइनस आ जाएगा तो 3 × 3 = 9y हो गया। उसके बाद में ये तो हो गई संख्या इससे गुणा। अब हमारे पास बचा हुआ है प्लस के 2y = 7, ये हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9 है और प्लस के 2 हैं। अब इसमें से हमें इसको तो इधर भेज देना है, 6 को तो इधर भेज देना है और इसमें से इसको घटा लेना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में, मतलब हमारे पास छोटी संख्या तो प्लस में दी हुई है और बड़ी संख्या माइनस में दी हुई है। तो हमारे पास आएगा क्या, हमें इसी बात पर फोकस करना है। तो देखना यहाँ पर इसमें से बड़ी संख्या में से घटेगी छोटी संख्या, तो यहाँ पर बच जाएगा 7y, परंतु 7y बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसलिए -7y बच जाएंगे। बराबर इस 6 को इधर लाएंगे, इस 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 7 में से -6 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1। तो यहाँ पर y का मान आ गया -1/7।
ये हमारा आंसर हो जाएगा y का मान। तो ये निकल गया। अब हमें निकालना ही y का मान निकल गया। अब हमें रखना है किसका मान, x का मान निकालना है। तो x का मान भी हम निकालते हैं। अभी y का मान आया, इसको समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम समीकरण 3 में रख के देखिए तो सबसे पहले हमारे पास x दिया हुआ है बराबर 2 - 3y, ये हमारे पास समीकरण 3 है। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें निकालनी है 2 - 3। अब यहाँ पर जो ये y, इसका मान हमारे पास दिया हुआ है -1/7, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें x बराबर यहाँ पर 2, अब ये माइनस में, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 अदर की जो ऊपर की संख्या ही अंश है उससे गुणा हो जाएगा, तो 3/7। तो मैंने ये चिन्ह जो किस प्रकार से गुणाओं पर होने पर किस प्रकार से बदला जाता है, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया x बराबर 2/1 + 3/7। अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए। अब फ्रैक्शनों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी। अब फ्रैक्शनों को जोड़ना ही, तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, और इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, तो 14 और 3 17। फिर इन दोनों हरों को गुणा कर लेते हैं, ये आ गए हमारे पास x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू तो ये आ गई x बराबर 17/7, और जो y है उसकी वैल्यू आ गई 1/7। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो भी हमारे पास समीकरण दी हुई है उनको हमें सोल्व करना होता है। तो इसमें जो ये प्रतिस्थापन विधि है इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हमारे पास 2 समीकरणें होगी, 2 समीकरणें होनी चाहिए, तब जाकर ही हम इस विधि को लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि को लगा सकते हैं। एक समीकरण को हमें ऐसा का ऐसा रख लेना है, और जो दूसरी समीकरण है उसमें से x की या y की वैल्यू निकाल लेनी है, और उस y की वैल्यू को जो मैंने पहली समीकरण या दूसरी समीकरण रखी थी ऐसी की ऐसी उसमें रख देना है। हमारे पास ये जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी, और फिर x की y की वैल्यू आएगी, उसको किसी भी समीकरण में रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप किसी भी समीकरण में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जैसे चाहिए तो आप पहले समीकरण में x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर उसको दूसरी समीकरण में रख सकते हैं। ऐसा भी आप कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने ये बताया है कि जो ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है, इसके माध्यम से समीकरणों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, यह आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।